चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे देखना कि अबाउट जर्नल एंट्री कि जर्नल एंट्रीज होता क्या है। ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जर्नल एंट्री। जैसे बिजनेसमैन कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन करे, कोई भी ट्रांजेक्शन करे। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले लेक्चर्स में बता दिया है कि ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेसमैन अगर कहीं से कुछ खरीदता है या किसी को कुछ बेचता है या बिजनेसमैन को कहीं से कुछ पैसा मिलता है या बिजनेसमैन कहीं पे कुछ पैसे का पेमेंट करता है तो ये सब को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर जो भी काम करता है, कहीं पे भी अगर लेन देन करता है, कुछ लेता है या कुछ देता है, तो ये सब चीज को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब बिजनेसमैन जब कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन का क्या रिकॉर्ड करेगा, जर्नल एंट्री। सबसे पहले बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शन का क्या मारता है, जर्नल एंट्री। हर बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन होगा तो वो अपने ट्रांजेक्शन का पहले क्या मारेगा, जर्नल एंट्री। सबसे पहला काम उसका यही है कि जो भी उसने ट्रांजेक्शन किया अपने ट्रांजेक्शन का वो क्या एंट्री मारेगा, तो जर्नल एंट्री मारेगा। ठीक है, तो आज हमको इसी के बारे में देखना है कि जर्नल एंट्री होता क्या है, इसको कैसे मारा जाता है, मतलब जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाता है बुक्स के अंदर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमको देखना है जर्नल एंट्रीज के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक नंबर 3 है कि जनरल। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि जनरल का मतलब होता क्या है। तो क्या बोला है, देखो, द वर्ड जनरल इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जॉब। बोलता है ये जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं हमारे बुक के अंदर, ये जो वर्ड पढ़ रहे हैं जर्नल, ठीक है, ये जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं ये वर्ड आया कहां से, ये डिराइव करने का मतलब होता है कि कहां से आया। तो ये जो वर्ड है जर्नल, ये फ्रेंच वर्ड से आया और फ्रेंच वर्ड क्या था, तो जॉर। और फ्रेंच में जॉर का मतलब क्या था, तो जॉर विच मीन्स अ डे। डे, तो क्या बोला यहाँ पे कि मीनिंग में जनरल का मतलब क्या होता है। तो हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं जर्नल, ये जो वर्ड है जनरल, ये आया कहां से, डिराइव कहां से हुआ, तो ये वर्ड आया फ्रेंच वर्ड से। और फ्रेंच के कौन से वर्ड से आया, तो जॉर से। और ये जॉर का मतलब क्या था, जॉर का मतलब होता है कि डे, मतलब जो दिन होता है हम जिसको बोलते हैं कि डे। ठीक है, तो फ्रेंच में डे को बोला जाता है जॉब। ठीक है, तो ये जो वर्ड है जर्नल, ये वर्ड कहां से आया, तो फ्रेंच वर्ड से आया। और फ्रेंच के कौन से वर्ड से आया, तो फ्रेंच के वर्ड से आया जॉर से। और वो जॉर का मतलब फ्रेंच में क्या था, वो जॉर का मतलब फ्रेंच में था कि डे। मतलब फ्रेंच में जो वर्ड यूज होता है जॉर, उसका मतलब क्या है, तो डे है। और जर्नल का मतलब भी यही होता है कि बिजनेसमैन डे टू डे, मतलब रोज रोज जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, जब वो ट्रांजेक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, मतलब बिजनेसमैन ने मान लो किया 10 तारीख है, 10 तारीख को 5 ट्रांजेक्शन किया, 11 तारीख को 5 ट्रांजेक्शन किया, 12 तारीख को 5 ट्रांजेक्शन किया, तो बिजनेसमैन रोज रोज जो ट्रांजेक्शन करेगा और जब वो अपने ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करेगा तो वो भी एक तरीके का जर्नल ही है, जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो वर्ड है जर्नल, ये वर्ड कहां से आया, तो फ्रेंच वर्ड से। और फ्रेंच के कौन से वर्ड से आया, तो जॉर से। और ये जॉर का मतलब क्या था, तो डे। तो फिर से हम पढ़ते हैं, क्या बोला है, द वर्ड जर्नल इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जॉर विच मीन्स अ डे। तो बोलता है ये जो वर्ड है जर्नल, ये कहां से आया, कहां से डिराइव हुआ। डिराइव का मतलब होता है कि कहां से आया। तो ये जो वर्ड है जर्नल, ये फ्रेंच वर्ड से आया, फ्रेंच से आया। और फ्रेंच में कौन से वर्ड से वर्ड बना जर्नल, तो फ्रेंच में एक वर्ड था जॉर, उस वर्ड से बना जर्नल। और वो जॉर का मतलब क्या था, वो जॉर का मतलब था कि डे। ओके, आगे, एवरीडे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक इन डेट ऑर्डर। बोलता है रोज रोज बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है डेट वाइज। डेट वाइज का मतलब जिस डेट पे जो ट्रांजेक्शन होगा वो डेट पे रिकॉर्ड करेगा। जैसे मान लो कि 10 तारीख है, 10 अक्टूबर, तो बिजनेसमैन ने मान लो कि 10 अक्टूबर को अगर 5 ट्रांजेक्शन किया है तो 10 अक्टूबर का डेट डाल के पांचों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। मान लो अगला दिन डेट है 11 अक्टूबर, ठीक है, मान लो कि नेक्स्ट डे आपका डेट है 11 अक्टूबर। अब 11 अक्टूबर को मान लो बिजनेसमैन ने 4 ट्रांजेक्शन किया, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, 11 अक्टूबर का डेट डाल के 4 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो इसी तरीके से बिजनेसमैन रोज रोज जो ट्रांजेक्शन करता है उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करता है डेट वाइज। तो यही बोला है एवरीडे ट्रांजेक्शन, मतलब रोज रोज जो बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन करता है, बोला है एवरीडे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक इन डेट ऑर्डर। बोलता है कि रोज रोज
जो बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन करेगा उसको अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेगा डेट ऑर्डर में, डेट वाइज, मतलब जो ट्रांजेक्शन 10 तारीख को किया पहले उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर 11 तारीख के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं कि 11 तारीख के ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड कर देगा, 10 तारीख वाले को बाद में, ऐसा नहीं होता है। डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। आगे बोला भी है दैट इज क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब जिस डेट पे जो ट्रांजेक्शन हुआ डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। पहले डेट का ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड करो, बाद के डेट का ट्रांजेक्शन बाद में रिकॉर्ड करो। मतलब अगर 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है तो 10 तारीख के ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करो और 11 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको बाद में रिकॉर्ड करो, ठीक है। बोला है इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। क्रोनोलॉजिकली का मतलब इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस का मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ, अकरेंस का मतलब कोई भी चीज का होना, तो जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये था हमारा कि ये जो वर्ड है जर्नल, ये कहां से आया? फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच में कौन से वर्ड से आया? जॉर से, और वो जॉर का मतलब क्या होता है? डे। फिर बोला एवरीडे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक इन डेट ऑर्डर। बिजनेसमैन रोज रोज अपने जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है डेट वाइज। डेट वाइज का मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करो, जिसको कि क्रोनोलॉजिकली भी बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकली का मतलब इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस का मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करो। आगे जर्नल इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल एंट्री व्हेन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। ये जो जर्नल बुक होता है, हर बिजनेसमैन अपना जर्नल बुक बनाता है, तो जर्नल को और भी एक नाम से बोला जाता है, जर्नल को बोला जाता है ओरिजिनल एंट्री। तो यही बोला है कि जर्नल इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल एंट्री व्हेन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। तो ये जो जर्नल बुक होता है इसको ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोलते हैं। क्यों ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं? क्योंकि बिजनेसमैन का जो भी ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है अपने जर्नल बुक में। तो इसके लिए बोला है जर्नल इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। कि जो जर्नल होता है इसको ओरिजिनल एंट्री बुक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक्स? क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यही बोला है जर्नल इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। तो जर्नल एंट्री का जो बुक होता है उसको ओरिजिनल एंट्री बुक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक? क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आगे बोथ द एस्पेक्ट दैट इज डेबिट as well as credit aspect of each and every transactions are recorded। अब जर्नल बुक के अंदर जितना भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। एस्पेक्ट का मतलब होता है कि पहलू, कि जितना भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल बुक में हर ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीज होता है। वो दो चीज होता क्या है? तो हर ट्रांजेक्शन के अंदर एक चीज होता है डेबिट और एक चीज होता है क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा जर्नल बुक में तो हर ट्रांजेक्शन के अंदर वो दो चीज को रिकॉर्ड करता है, एक डेबिट रिकॉर्ड करता है और एक क्रेडिट। तो यही बोला है बोथ द एस्पेक्ट दैट इज डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बोलता है कि जितना भी ट्रांजेक्शन है हर ट्रांजेक्शन का दो चीज रिकॉर्ड होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड किया जाता है। आगे बोला है each and every transactions are recorded at one and the same place with equal amount in the form of journal entry along with narration। अब क्या बोला है? सबसे पहले ऊपर का एक बार और बताता हूं कि ये जो वर्ड है जर्नल कहां से आया? फ्रेंच वर्ड से, जॉर से। वो जॉर का मतलब क्या था? डे। उसके बाद क्या बताया? बिजनेसमैन रोज रोज जो ट्रांजेक्शन करता है उसको अपने जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करता है क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करो। उसके बाद क्या बताया कि जर्नल एंट्री का जो बुक होता है इसको ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। बोला है जर्नल इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो जो जर्नल एंट्री का बुक होता है उसको ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड होता है? जर्नल बुक्स में। कोई भी ट्रांजेक्शन का सबसे पहले क्या मारा जाता है? जर्नल एंट्री। सबसे पहले क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जब भी बिजनेसमैन
अपने जर्नल बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो हर ट्रांजेक्शन के अंदर कितना एस्पेक्ट होता है? 2, डेबिट और क्रेडिट। तो जब भी बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो उसका दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेगा, डेबिट वाला हिस्सा भी रिकॉर्ड करेगा और क्रेडिट वाला हिस्सा भी रिकॉर्ड करेगा। तो यही बोला है, बोथ द एस्पेक्ट that is debit as well as credit aspect of each and every transaction are recorded। हर ट्रांजेक्शन का दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, डेबिट वाला एस्पेक्ट भी और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट भी। मतलब हर ट्रांजेक्शन के अंदर दो हिस्सा होता है, डेबिट और क्रेडिट। जब भी बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो दोनों हिस्से को रिकॉर्ड करेगा, डेबिट वाले हिस्से को भी और क्रेडिट वाले हिस्से को भी। आगे बोला है एट वन एंड द सेम प्लेस, और एक ही जगह पे। ये नहीं कि एक जगह पे डेबिट रिकॉर्ड किया और क्रेडिट कहीं और रिकॉर्ड किया, नहीं। जब बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन को, तो जहां पे डेबिट रिकॉर्ड करेगा वहीं पे नीचे क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में कितना एस्पेक्ट होता है? 2। तो जब बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो उसका दोनों एस्पेक्ट, दोनों हिस्सा एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेगा, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। तो यही बोला है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट वन एंड द सेम प्लेस विथ इक्वल अमाउंट, और दोनों हिस्से में अमाउंट इक्वल होगा। मतलब अगर डेबिट में 500 लिखा है तो क्रेडिट में भी 500 ही लिखा जाता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि डेबिट में 1000 रुपया होगा और क्रेडिट में 500 होगा, नहीं। जितना डेबिट में अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट में भी होगा। तो यही बोला है कि बिजनेसमैन हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है अपने बुक में। हर ट्रांजेक्शन का कितना हिस्सा रिकॉर्ड करता है? 2, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों सेम अमाउंट के साथ। मतलब जितना अमाउंट डेबिट में लिखेगा उतना ही अमाउंट कहां पे लिखेगा? क्रेडिट में। आगे बोला है विद इक्वल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री अलॉन्ग विद नरेशन। और जैसे ही बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट देता है, डेबिट और क्रेडिट, तो इसी को बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का सिंपल सा मतलब है कि ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना 2 इफेक्ट के साथ। एक इफेक्ट होगा डेबिट और एक इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट। दोनों का अमाउंट क्या होगा? सेम। जितना अमाउंट डेबिट में उतना अमाउंट क्रेडिट में। और एंट्री मारने के बाद, डेबिट क्रेडिट मारने के बाद उसके नीचे उसका नरेशन लिखते हैं। जैसे डेबिट और क्रेडिट मार दिया, मान लो कि ये डेबिट है 1000 रुपया, ठीक है, और ये क्रेडिट है 1000 रुपया। तो एक बार एंट्री मार दिया डेबिट और क्रेडिट, उसके बाद उसके नीचे उसका नरेशन लिखते हैं, ठीक है। नरेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, कि मतलब ये जो एंट्री मारा इसको एक्सप्लेन करना कि ये एंट्री किस चीज का है, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग ऑफ द जर्नल, कि जर्नल का मतलब क्या। ओके, तो वापस से ये जो वर्ड है जर्नल कहां से आया? फ्रेंच वर्ड जॉर से। जॉर का मतलब क्या था? डे। फिर मैंने बताया बिजनेसमैन रोज रोज अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब जैसे जो ट्रांजेक्शन होता है उसको वो हिसाब से रिकॉर्ड करो। जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करो। उसके बाद ये जो बुक है जर्नल, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेसमैन का जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहां पे करता है? जर्नल बुक्स में। जर्नल बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करता है? तो हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है जर्नल बुक में, डेबिट वाले हिस्से को भी, क्रेडिट वाले हिस्से को भी, और दोनों हिस्से में अमाउंट सेम होता है। मतलब जितना अमाउंट तुम्हारा डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट तुम्हारा क्रेडिट में होगा। और एंट्री मारने के बाद लास्ट में उसका क्या लिखा जाता है? नरेशन। मतलब एक बार एंट्री मार दिया डेबिट और क्रेडिट, जनरल एंट्री पास कर लिया, तो उसके नीचे उसका नरेशन लिखते, मतलब एक्सप्लेन करते कि ये एंट्री किस चीज का मारा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग ऑफ द जर्नल, ठीक है। तो ये आप पढ़ो कि मीनिंग ऑफ द जर्नल, फिर मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चीजें इसको रब कर देता हूं क्योंकि ये सब आपके काम का नहीं है, खाली एक्सप्लेनेशन के लिए था, ठीक है। तो मीनिंग हमने कवर किया कि जर्नल का मीनिंग क्या है। अब उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन कोई ना कोई राइटर लिखता है, ठीक है। तो बोला है अकॉर्डिंग टू एलसी क्रॉपर। एलसी क्रॉपर ने क्या डिफाइन किया जर्नल को? तो क्या बोला है देखो, अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन in a form convenient for their subsequent entry in the ledger। चलो एक एक लाइन समझते हैं। तो क्या बोला एलसी क्रॉपर ने कि जर्नल का मतलब क्या? तो बोला है अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड।
बोलता है कि जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, मतलब जर्नल जो बुक होता है, जो जर्नल एंट्री जहां पे पास करते हो जो बुक होता है, ये बुक का काम क्या है, तो बोला है अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, कि जहां पे हम जर्नल एंट्री पास करते हो बुक का काम क्या है, तो बोला है अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, कि कोई भी बिजनेसमैन ये जर्नल बुक को यूज क्यों करता है, तो बोला है अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कोई भी चीज को काम में लाना। तो कोई भी बिजनेसमैन जो बुक होता है बिजनेसमैन के पास जर्नल एंट्री का, तो बिजनेसमैन अपने जर्नल बुक को कौन से काम के लिए यूज करता है, तो वही बोला है कि जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, कि बिजनेसमैन अपने जर्नल बुक को कौन से काम के लिए यूज करेगा, तो बोला है जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन। अब क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन का मतलब, अब मान लो बिजनेसमैन अगर महीने भर में ट्रांजेक्शन करेगा, तो मान लो बिजनेसमैन ने महीने भर में 50 ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, पूरे मंथ में बिजनेसमैन ने 50 ट्रांजेक्शन किया, कोई भी बिजनेसमैन ने 50 ट्रांजेक्शन किया। अब 50 ट्रांजेक्शन अगर किया तो हर ट्रांजेक्शन सेम टाइप का नहीं होगा। कोई ट्रांजेक्शन होगा परचेज का, कि जहां पे चीजों को खरीदेगा उसको रिकॉर्ड करेगा। कोई ट्रांजेक्शन होगा सेल का, जहां पे चीजों को बेचा होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। कोई ट्रांजेक्शन होगा रिसिप्ट का, कि जहां से पैसा मिला होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। और कोई ट्रांजेक्शन होगा पेमेंट का, कि जहां पे उसने पैसा पे किया उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो मान लो कि बिजनेसमैन ने महीने भर में 50 ट्रांजेक्शन किया, और अलग अलग टाइप का ट्रांजेक्शन है। मान लो कुछ ट्रांजेक्शन है परचेस का, कुछ ट्रांजेक्शन है सेल का, कुछ ट्रांजेक्शन है रिसिप्ट का, और हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन है पेमेंट का। मान लो कि 12 ट्रांजेक्शन परचेस का है, 15 ट्रांजेक्शन सेल का है, रिसिप्ट का 10 और पेमेंट का 10, ऐसे करके उसने महीने भर में 50 ट्रांजेक्शन अलग अलग किया। अब जब बिजनेसमैन अपना जर्नल बुक बनाएगा, तो ये सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, परचेज वाले ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा, सेल्स वाले ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा, रिसिप्ट वाले ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा जर्नल बुक्स में, और पेमेंट वाले ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा जर्नल बुक में, ठीक है। उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट। एक इफेक्ट आपका क्या होता है, डेबिट, और एक इफेक्ट क्या होता है, क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन के अंदर 2 इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो बिजनेसमैन जब परचेज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो भी 2 इफेक्ट देगा, डेबिट और क्रेडिट। सेल के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करेगा तो भी 2 इफेक्ट देगा, डेबिट और क्रेडिट। रिसिप्ट, कहीं से अगर उसको पैसा मिला वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो भी 2 इफेक्ट देगा, डेबिट और क्रेडिट। और पेमेंट, अगर कहीं पे पैसे का पेमेंट किया तो वहां पे भी 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करेगा, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। लेकिन हर ट्रांजेक्शन के अंदर, जैसे परचेज है या सेल है या रिसिप्ट है या पेमेंट है, यहां पे जो चीज डेबिट और क्रेडिट होगा वही चीज सेल में डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा। परचेज में किसी और चीज को डेबिट करते हैं और सेल में कोई और चीज को डेबिट करते हैं। उसी तरीके से रिसिप्ट के अंदर जो डेबिट होगा, पेमेंट के अंदर वो चीज डेबिट नहीं होगा। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा बुक में, जैसे मान लो बिजनेसमैन ने 50 ट्रांजेक्शन किया, 50 ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट देगा, डेबिट और क्रेडिट, और अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेगा। और रिकॉर्ड करते ही हमको समझ में आ जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन जो उसने जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया वो कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है कि सेल का रिकॉर्ड किया है कि रिसिप्ट का रिकॉर्ड किया है कि पेमेंट का रिकॉर्ड किया। बोलोगे सर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते ही कैसे समझ में आएगा कि परचेज का रिकॉर्ड किया कि सेल का रिकॉर्ड किया कि रिसिप्ट का रिकॉर्ड किया कि पेमेंट का? तो मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के अंदर 2 इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देने के बाद हम उसके नीचे उसका क्या लिखते हैं, नरेशन। तो हमको नरेशन पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि हमने कौन से चीज का ट्रांजेक्शन का एंट्री मारा है। अगर परचेज का एंट्री मारा होगा तो नरेशन में लिखेंगे कि जो परचेज किया उसका एंट्री मारा है। अगर सेल का एंट्री पास करेंगे, सेल के लिए जनरल एंट्री मारेंगे तो नरेशन में लिखेंगे कि भाई सेल किया उसका जनरल एंट्री मारा है। रिसिप्ट का अगर जनरल एंट्री मारेंगे डेबिट और क्रेडिट तो नरेशन में लिखेंगे कि ये जनरल एंट्री रिसिप्ट का है। उसी तरीके से पेमेंट का भी, पेमेंट का जनरल एंट्री मारेंगे तो नीचे नरेशन में लिखेंगे कि ये जनरल एंट्री पेमेंट का है। तो इसके लिए जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, कि जर्नल एक बुक होता है जिसको बिजनेसमैन यूज करता है। कौन से चीज के लिए?
टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन, कि बिजनेसमैन तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन हर ट्रांजेक्शन अलग अलग दिखने के लिए, हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग पहचानने के लिए बिजनेसमैन अपना कौन सा बुक बनाता है, जर्नल बुक। क्योंकि जर्नल बुक में वो हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, दो इफेक्ट देके डेबिट और क्रेडिट, और हमको ट्रांजेक्शन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन परचेस का है कि सेल का है कि रिसिप्ट का है कि पेमेंट का है। ठीक है, तो जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, कि जर्नल एक बुक है जो बिजनेसमैन यूज करता है। क्यों यूज करता है? टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को अलग अलग दिखाने के लिए, कि हर ट्रांजेक्शन अलग अलग है ये दिखाने के लिए बिजनेसमैन अपना जर्नल बुक बनाता है। आगे बोला है इन फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सबसीक्वेंट एंट्री इन द लेजर। और बिजनेसमैन जर्नल बुक दो पर्पस के लिए बनाता है, एक कि उसको समझ में आ जाए कि कौन सा एंट्री कौन से ट्रांजेक्शन के लिए है, परचेस के लिए क्या एंट्री है, सेल के लिए कौन सा जर्नल एंट्री है, रिसिप्ट के लिए क्या एंट्री है। और उसके बाद जब बिजनेसमैन एक बार कोई भी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करता है, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पास करने के बाद वो ट्रांजेक्शन को कहां ट्रांसफर करते हैं, लेजर में। एक बार जर्नल एंट्री पास हो जाता है, उसके बाद ट्रांजेक्शन कहां पे जाता है, लेजर में। अब लेजर आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो अभी हम चैप्टर नंबर 3 पे है, तो हमको ये चैप्टर में खाली जर्नल एंट्री के बारे में देखना है। तो अभी खाली इतना समझो कि बिजनेसमैन जर्नल एंट्री क्यों पास करता है। तो जर्नल एंट्री पास करने के बाद हर जर्नल एंट्री में दो चीज होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट को कहां पे ट्रांसफर करता है, लेजर में। ठीक है, तो यही बोला है अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, कि जर्नल एक बुक होता है जो बिजनेसमैन यूज करता है। क्यों यूज करता है? टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को अलग अलग दिखाने के लिए वो बुक का इस्तेमाल करता है, जर्नल बुक का। इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सबसीक्वेंट एंट्री इन द लेजर। और ये ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई क्यों करता है बिजनेसमैन, क्यों ट्रांजेक्शन को अलग अलग करता है? क्योंकि इन अ फॉर्म कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब कि सुविधा, कि बिजनेसमैन को सुविधा मिलता है किस चीज में, तो फॉर देयर सबसीक्वेंट एंट्री इन द लेजर। सबसीक्वेंट का मतलब बाद में, पहले कोई भी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास किया जाता है और उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो यही बोला है कि इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सबसीक्वेंट एंट्री इन द लेजर। एक बार जर्नल एंट्री पास कर दिया, उसके बाद उसको कहां पे पोस्ट करते हैं, लेजर में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना। और ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, अलग अलग कैसे किया जाता है, जर्नल एंट्री पास करके। तो ये था डेफिनेशन जर्नल का। तो डिफाइन किसने किया? तो अकॉर्डिंग टू एलसी क्रॉपर। एलसी क्रॉपर क्या बोलता है कि जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, कि जर्नल एक बुक है जो बिजनेसमैन यूज करता है। कौन सी चीज के लिए? टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को अलग अलग अपने बुक्स में दिखाने के लिए। और अलग अलग क्यों दिखाता है अपने बुक में? तो इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सबसीक्वेंट एंट्री इन द लेजर, ताकि बिजनेसमैन को सुविधा हो कि आगे चल के वो उसको लेजर में पोस्ट कर सके, जो भी उसने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन का, उसको कहां पे पोस्ट कर सके, लेजर में। इसलिए हर बिजनेसमैन जर्नल बुक प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग। और उसके बाद था हमारा डेफिनेशन, कि जर्नल का डेफिनेशन क्या है एंड जर्नल का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो तो मीनिंग और डेफिनेशन, इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे की नेक्स्ट क्या है। चलो मीनिंग और डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ द जर्नल, कि जर्नल के अंदर होता क्या है, जर्नल बुक के अंदर क्या क्या होता है। तो नॉर्मली हमने सब कुछ देख लिया कि बिजनेसमैन जो भी ट्रांजेक्शन करता है सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करता है अपने जर्नल बुक्स में, जिसको कि बोलते हैं जर्नल एंट्री या बोल सकते हो ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के अंदर कितना इफेक्ट होता है, दो, डेबिट और क्रेडिट, दोनों का अमाउंट भी सेम होता है। और एंट्री के बाद हम क्या लिखते हैं, नरेशन। तो अब बोला है फीचर्स ऑफ जर्नल, कि जर्नल एंट्री के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने आपको बताया बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा सबसे पहले उसका क्या पास करेगा, जर्नल एंट्री। ठीक है, और जर्नल एंट्री कौन से बुक में पास करेगा, जर्नल बुक्स में। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम का मतलब सबसे पहले। तो बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा सबसे पहले उसका क्या पास करेगा, जर्नल एंट्री। सेकंड, डेली रिकॉर्ड बुक।
बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन महीने में एक ही दिन नहीं करता है, रोज रोज करता है। तो रोज रोज ट्रांजेक्शन करेगा और रोज रोज उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। अगर उसने मान लो 9 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन किया तो उसको भी अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। 10 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन किया उसको भी अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। 11 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन किया उसको भी अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, डेट वाइज करेगा। मतलब 9 तारीख के ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करेगा, फिर 10 तारीख वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और फिर रिकॉर्ड करेगा 11 तारीख वाले ट्रांजेक्शन को। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्या बोला है देखो कि जर्नल एंट्री का फीचर्स क्या क्या है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो सबसे पहले उसका जर्नल एंट्री पास करेगा। सेकंड, डेली रिकॉर्ड बुक, रोज रोज ट्रांजेक्शन करेगा, रोज रोज अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, जर्नल एंट्री रोज रोज मारेगा अपने बुक्स में। तीसरा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा उसको वही वे में बिजनेसमैन अपने बुक में रिकॉर्ड करता है। जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करो। उसके बाद है यूज ऑफ डुअल एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन। हर एंट्री के अंदर दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। मैंने आपको बताया था जितना भी जर्नल एंट्री पास करेगा बिजनेसमैन सब में दो एस्पेक्ट होगा। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है टू एस्पेक्ट, डुअल का मतलब होता है दो। तो बिजनेसमैन जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा उसमें दो एस्पेक्ट होगा, एक होगा डेबिट और एक क्या होगा क्रेडिट। उसके बाद यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री मारने के बाद जैसे एक इफेक्ट होगा डेबिट और एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। उसके बाद बिजनेसमैन क्या लिखता है, नरेशन, या तो आप बोलो नरेशन या तो उसको बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन कि ये जो एंट्री मारा वो किस चीज का एंट्री है उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसके बाद होता है डिफरेंट कॉलम। जर्नल एंट्री मारने के लिए अलग अलग कॉलम प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉलम बनते हैं ये हम देखेंगे बाद में, उसका फॉर्मेट जब हम देखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी खाली इतना समझो कि जर्नल एंट्री अगर मारना है तो वहां पे अलग अलग कॉलम बनते हैं। और कितने कॉलम बनते हैं, तो ऐसा करके आपका 5 कॉलम बनता है। ठीक है, अभी खाली इतना याद रखो कि 5 कॉलम प्रिपेयर होता है जर्नल एंट्री में। अब ये कॉलम के नाम क्या क्या है वो हम देखेंगे बाद में जब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा तब। उसके बाद है एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। मैंने पहले ही बताया था हर ट्रांजेक्शन के अंदर दो इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट में 500 लिखा है तो क्रेडिट में भी 500 ही आएगा। डेबिट में अगर 1000 लिखा है तो क्रेडिट में भी 1000 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका फीचर्स ऑफ द जर्नल कि जर्नल एंट्री के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा सबसे पहले उसका जर्नल एंट्री पास करेगा। दूसरा, डेली रिकॉर्ड बुक। बिजनेसमैन रोज रोज ट्रांजेक्शन करता है, रोज रोज वो जर्नल एंट्री पास करेगा अपने बुक में। तीसरा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जिस डेट के अनुसार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करेगा, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद यूज ऑफ डुअल एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के अंदर दो इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है डेबिट और एक इफेक्ट होता है क्रेडिट। तो बिजनेसमैन हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट पास करेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसके बाद दो इफेक्ट देने के बाद, डेबिट और क्रेडिट देने के बाद बिजनेसमैन वो ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन देगा जिसको कि बोलते हैं नरेशन। तो यही बोला यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक बार जर्नल एंट्री मार दिया उसके नीचे उसका नरेशन लिखा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि जर्नल एंट्री किस चीज का है। उसके बाद डिफरेंट कॉलम। जब बिजनेसमैन जर्नल एंट्री मारता है तो वो टाइम पे अलग अलग कॉलम बनाता है। कितने कॉलम बनाता है, 5। पांचों कॉलम की कौन कौन से चीज का है देखेंगे हम बाद में जब फॉर्मेट देखेंगे जर्नल एंट्री का तब। और लास्ट में एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा। ठीक है, तो ये था आपका फीचर्स ऑफ जर्नल कि जर्नल एंट्री के क्या क्या फीचर्स है। इसके बाद इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। इंपॉर्टेंस का मतलब कि ये जर्नल एंट्री मारने का क्या फायदा है, क्यों बिजनेसमैन जर्नल एंट्री मारता है। एंड यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब कि यूज, कि जर्नल एंट्री का यूज कहां कहां पे होता है। चलो देखते हैं कि क्या क्या फायदा होता है जर्नल एंट्री मारने का। पहला, जर्नल इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अमाउंट। चाहे आप बोलो प्राइम बुक, चाहे बोलो ओरिजिनल एंट्री बुक या बोलो प्रिंसिपल बुक ऑफ अमाउंट। मतलब बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड करता है, जर्नल बुक में। इसके लिए बोला है जर्नल इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अमाउंट।
सबसे पहले बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन करके यहीं पे रिकॉर्ड करता है, जर्नल एंट्री मारता है जर्नल बुक्स में। सेकंड फायदा क्या है, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक, कैश और क्रेडिट। बिजनेसमैन जितना भी ट्रांजैक्शन करेगा, चाहे कैश में करे चाहे क्रेडिट में करे, उधारी पे, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है अपने जर्नल बुक में। चाहे कैश वाला ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करता है अपने बुक में। थर्ड, इट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, जितना भी ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो कैश वाला ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट आता है। एक इफेक्ट आता है डेबिट और एक इफेक्ट आता है क्रेडिट। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंस है कि जब बिजनेसमैन जर्नल एंट्री पास करता है तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट, हमने सेकंड चैप्टर पूरा इसी पे किया है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मैंने आपको बताया था हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसके बाद है आपका इट इज हेल्पफुल टू टेक स्मार्ट डिसीजन। बिजनेसमैन को अगर डिसीजन लेना होता है, स्मार्टली अपने बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वो जर्नल एंट्री के बेस पर डिसीजन ले सकता है। ट्रांजैक्शन देख के कि महीने में उसके क्या ट्रांजैक्शन ज्यादा है, परचेस का ट्रांजैक्शन ज्यादा है कि सेल का ट्रांजैक्शन ज्यादा है कि रिसीव का ट्रांजैक्शन ज्यादा है कि पेमेंट का ट्रांजैक्शन ज्यादा है, ये सब देख के बिजनेसमैन अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, और क्या फायदा मिलता है जर्नल एंट्री से? पांचवा, इट इज यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर कॉमा ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन का सबसे पहले क्या पास किया जाता है? जर्नल एंट्री। एक होता है डेबिट इफेक्ट, एक होता है क्रेडिट इफेक्ट। जर्नल एंट्री पास करने के बाद उसको कहां लेके जाया जाता है? लेजर में। लेजर में जाने के बाद वो कहां पे जाता है? ट्रायल बैलेंस में। कहां पे जाता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद हम उसका क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन का पहले क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने के बाद वो कहां पे जाता है? लेजर में। लेजर के बाद कहां पे जाता है? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के बाद कहां पे जाता है? फाइनल अकाउंट में। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री नहीं होगा तो लेजर में नहीं जाएगा, लेजर में नहीं जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा तो फाइनल अकाउंट में जाएगा ही नहीं। ये सब हमारे चैप्टर है। अभी हम ये चैप्टर देख रहे हैं जर्नल एंट्री, इसके बाद हम लेजर का चैप्टर देखेंगे, फिर आगे चल के हम चैप्टर देखेंगे ट्रायल बैलेंस का और लास्ट में चैप्टर देखेंगे फाइनल अकाउंट का। अभी खाली यही समझो कि जर्नल एंट्री का यूज क्या है, तो इट इज यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर। लेजर बनाने के लिए मदद करता है जर्नल एंट्री कॉमा ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। अरे जब तक जर्नल एंट्री नहीं होगा तब तक लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था पांचवा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री का। छठा इंपॉर्टेंस, इट हेल्प टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। बिजनेस के अंदर बहुत से टाइम एरर होता है, एरर का मतलब गलती होता है, मिस्टेक होता है, और बहुत से टाइम बिजनेस के अंदर फ्रॉड भी हो जाता है। फ्रॉड मतलब कोई कोई लोग चीटिंग करते हैं। तो अगर बिजनेसमैन अपना जर्नल बुक प्रॉपर बनाएगा, ट्रांजैक्शन को प्रॉपर डेट वाइज रिकॉर्ड करेगा, तो वहां पे कम चांसेस होते हैं एरर के और फ्रॉड के। मतलब अगर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके बिजनेस में कोई मिस्टेक ना हो, एरर ना हो, कोई गलती ना हो, या बिजनेसमैन अगर ये चाहता है कि बिजनेस में कोई फ्रॉड ना करे, चीटिंग ना करे, तो अगर वो जर्नल बुक प्रॉपर मेंटेन करेगा तो इससे एरर या फ्रॉड क्या होगा? प्रिवेंट होगा। प्रिवेंट का मतलब रुकेगा। तो बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में एरर मतलब मिस्टेक, गलती या फ्रॉड, चीटिंग, इसको रोकना चाहता है तो उसके लिए भी उसको कौन सा बुक बनाना होगा? जर्नल बुक, जहां पे वो प्रॉपर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक, दैट इज डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इज इक्वल। मैंने आपको बताया था हर ट्रांजैक्शन में जितना अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे उतने अमाउंट क्रेडिट में भी लिखेंगे। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, मान लो बिजनेसमैन ने 50 ट्रांजैक्शन किया, 50 ट्रांजैक्शन का हमने डेबिट में कुछ अमाउंट लिखा होगा और कुछ अमाउंट लिखा होगा क्रेडिट में। लेकिन इतना तो कंफर्म है, अगर डेबिट में लिखा होगा 1 लाख तो क्रेडिट में भी 1 लाख ही लिखा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना अमाउंट डेबिट में लिखते हैं उतना अमाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। और जब ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होता है, जैसे मान लो डेबिट का 50 ट्रांजैक्शन का हमने डेबिट का टोटल किया तो 1 लाख आया, और उसी तरीके से जो 50 ट्रांजैक्शन है उसका क्रेडिट का टोटल किया तो मान लो वो भी 1 लाख आया। तो जब ये डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होगा,
दोनों सेम होगा तो इसी को बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो बोला है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक दैट इज डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इज इक्वल। जर्नल एंट्री का यही तो फायदा है, जितना अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड किया उतना अमाउंट क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करो, ताकि जब इसका टोटल करेंगे तो जितना डेबिट का टोटल होगा उतना ही क्रेडिट का भी टोटल होगा, दोनों साइड का सेम। इसको बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। नेक्स्ट है नरेशन प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया जर्नल एंट्री मारने के बाद उसके नीचे उसका क्या लिखते हैं, नरेशन, और नरेशन से हमको पता चलता है कि ये जो जर्नल एंट्री है ये किस चीज का है, कि कौन से चीज का हमने एंट्री पास किया। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस कि जर्नल एंट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, जर्नल इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अमाउंट। बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड करेगा, जर्नल बुक में। दूसरा, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक, कैश और क्रेडिट। बिजनेसमैन का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, सबको रिकॉर्ड करेगा अपने जर्नल बुक में। तीसरा, इट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट रिकॉर्ड करेगा, डेबिट और एक क्रेडिट। तीसरा, इट इज हेल्पफुल टू टेक स्मार्ट डिसीजन। बिजनेसमैन को कोई भी डिसीजन लेना है तो जर्नल मदद करता है डिसीजन लेने में। उसके बाद इट इज यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। मैंने आपको पहले बताया, पहले जर्नल एंट्री पास होता है, फिर उसको लेजर में लेके जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, फिर कहां जाता है, फाइनल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री मदद करता है ये सब चीज बनाने में, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। क्योंकि जब तक जर्नल एंट्री नहीं बनेगा तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एरर, गलती और फ्रॉड, चीटिंग को रोकना चाहता है तो उसको क्या, कौन सा बुक बनाना होगा, जर्नल बुक। उसके बाद अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन दैट इज डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इज इक्वल। बोलता है अगर बिजनेसमैन अपना जर्नल बुक प्रॉपर बनाएगा तो हमेशा उसके बुक में क्या होगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब जितना उसका डेबिट का अमाउंट होगा उतना उसका क्रेडिट का भी अमाउंट होगा। एंड लास्ट में जो नरेशन हम देते हैं जर्नल एंट्री के नीचे, नरेशन क्या बताता है कि एंट्री कौन से चीज का मारा है, कौन से चीज का एंट्री पास किया है बिजनेसमैन ने। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा मीनिंग, कि जर्नल का मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो वर्ड जर्नल है कहां से आया, फ्रेंच वर्ड जॉर से, जॉर का मतलब क्या था, डे। फिर मैंने बताया बिजनेसमैन रोज रोज जो ट्रांजैक्शन करता है उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है। जो ट्रांजैक्शन पहले किया उसको पहले रिकॉर्ड करेगा, जो बाद में किया उसको बाद में रिकॉर्ड करेगा, जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली। उसके बाद मैंने क्या बताया कि ये जो जर्नल एंट्री का बुक होता है इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। जब भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो ट्रांजैक्शन का दोनों हिस्सा रिकॉर्ड करेगा, डेबिट वाला भी और साथ ही साथ क्रेडिट वाला भी एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सेम अमाउंट के साथ, मतलब जितना अमाउंट डेबिट में लिखेगा उतना ही अमाउंट बिजनेसमैन क्रेडिट में भी लिखेगा। और जर्नल एंट्री के नीचे बिजनेसमैन क्या लिखेगा, नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है कि जो उसने एंट्री पास किया वो एंट्री को एक्सप्लेन करेगा। फिर हमने देखा डेफिनेशन, एलसी क्रॉपर ने डिफाइन किया कि जर्नल मतलब क्या। तो बोला जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड, कि जर्नल एक ऐसा बुक है जिसको बिजनेसमैन यूज करता है टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजैक्शन। क्यों यूज करता है, तो ट्रांजैक्शन को अलग अलग करने के लिए। क्यों ट्रांजैक्शन को अलग अलग करता है, ताकि उनको कन्वीनियंट हो कि वो ट्रांजैक्शन को आगे चल के लेजर में पोस्ट कर सके। ठीक है, ये हमने देखा डेफिनेशन। फिर हमने देखा कि जर्नल के अंदर क्या क्या होता है। तो पहला, जर्नल बुक को प्राइम एंट्री बुक भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं, डेली रिकॉर्ड करते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले हो उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो बाद में हो उसको बाद में रिकॉर्ड करो। हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो इफेक्ट देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद ट्रांजैक्शन के नीचे क्या लिखते हैं, नरेशन, एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांजैक्शन किस चीज के लिए है। फिर जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं अलग अलग कॉलम बनता है। कितना कॉलम बनता है, 5। कौन कौन सी चीज का बनता है वो बाद में देखेंगे कॉलम। ठीक है, उसके बाद इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, जितना अमाउंट डेबिट में लिखते हैं उतना अमाउंट कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंस, कि जर्नल एंट्री का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहला, प्रिंसिपल बुक ऑफ अमाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, हर ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल बुक में।
तीसरा, इट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट दिया जाता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट दिया जाता है। उसके बाद इट इज हेल्पफुल टू टेक स्मार्ट डिसीजन, बिजनेसमैन को डिसीजन लेने में मदद करता है। उसके बाद अगर बिजनेसमैन को लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है, तो उसमें भी मदद करता है जर्नल एंट्री, क्योंकि जब तक जर्नल एंट्री नहीं होगा लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं होगा ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद इट हेल्प टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, बिजनेसमैन को अगर मिस्टेक, गलती और चीटिंग कम करना है तो वहां पे जर्नल बुक उसको मदद करता है। उसके बाद अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक, मतलब डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट हमेशा क्या होगा, इक्वल जर्नल बुक में। एंड लास्ट में हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखते हैं जो कि एक्सप्लेन करता है कि एंट्री हमने किस चीज का मारा है। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था जर्नल के ऊपर कि जर्नल एंट्रीज होता क्या है। ठीक है, मतलब कि जर्नल क्या है, क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ना हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे। मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री पास करने के लिए 5 कॉलम बनता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन कौन सा कॉलम बनता है, फिर हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या क्या होता है, कितने जर्नल एंट्रीज है आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। कॉपी कर दो इसको, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ जर्नल एंड इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कुछ अगर आपको डाउट होगा तो अपने को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो कॉपी कर दो इसको।